नमस्कार, आपका स्वागत है। न्यूमेरिकल आसानी से कैसे हल करें, इसके पार्ट 2 में। फिजिक्स में अक्सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है रूट की, स्क्वायर रूट की, जिसमें बच्चा अक्सर परेशान हो जाता है। और एक बात स्पष्ट कर दें कि ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जिन्हें बिल्कुल रूट निकालना नहीं आ रहा है। जिनको अच्छे से पता है वो इस वीडियो से जा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बेसिक बात है कि रूट होने में और ना होने में क्या अंतर है। अगर नंबर रूट के अंदर है और बाहर आना चाह रहा है तो आ जाएगा, उस पर आपको स्क्वायर फाइंड करना है। अगर रूट के बाहर है नंबर और अंदर आना चाह रहा है तो स्क्वायर ले करके आए। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 5 है तो 5 को हम चाहें तो रूट में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हमें 25 रूट में लिखना पड़ेगा। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि जो 25 है उसको 5 का स्क्वायर लिखें और उसे रूट के बाहर ले आएँ तो ये केवल 5 आएगा। इसका मतलब सारा गेम यहाँ पर स्क्वायर का है, यही आपको ध्यान देना है। स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी उसका स्क्वायर निकालना। तो रूट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी जब आपको 2 बातें पता होंगी, रूट कैसे निकालना है और कुछ फिक्स नंबर के रूट्स पहले से पता होंगे। अब रूट को निकालने के लिए पहला काम तो आप ये करें, कुछ जो फिक्स नंबर्स हैं उनकी स्क्वायर याद कर लें। यहाँ सारे स्क्वायर लिखे गए हैं। 5 के स्क्वायर 25, 36, 49, 7, 8 का स्क्वायर 64, 9 के स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का, 13 का, 14 का। इन नंबर्स का आप स्क्वायर पहले याद रखें, तभी आप आगे जो व्यवस्था आपको बताएंगे, जो स्टाइल बताएंगे, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से। आप न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, आपके सामने प्रॉब्लम है कि √79 का रूट निकालना है। अब आपका माइंड तुरंत आगे जाए कि 79 जो नंबर है सबसे करीब किसके है। जिसका रूट हमको मालूम है वो है 81। 81 लिखिए। अब आप देख रहे हैं कि 81 से 79 बहुत ही कम है, बस केवल 2 कम कर दो 79 मिल जाएगा। तो जब 81 का रूट 9 है तो 79 का जो रूट होगा वो 9 से थोड़ा सा कम होगा। अब आप एक काम करेंगे, थोड़ा सा कम लेंगे, अंदाजना पड़ेगा आपको। 8.8 ले लीजिए, क्योंकि बहुत ही 81 से केवल 2 कम है 79। उसी हिसाब से इसका रूट भी बहुत ही 9 से बहुत ही कम होगा, थोड़ा सा कम होगा। 8.8 लेते हैं। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि 8.8 का जो मल्टीप्लाई है 2 बार कितना आ रहा है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएंगे 77.4। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। अब आ गया 77, जबकि आपका नंबर इससे थोड़ा बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो रूट होगा वो 8.8 ना होकर के थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी 8.9 होगा। और फिजिक्स में न्यूमेरिकल लगाते समय आप जब 8.9 इसका रूट रख देंगे तो इससे न्यूमेरिकल में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी और बहुत ही जल्द आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अब आपके रास्ते में आ गया 56.74। तो आप देख रहे हैं 56 के सबसे पास कौन मिलेगा। आप देखिए तो 56 49 से बड़ा है, 49 से बड़ा है, 64 से छोटा है, यानी इसी के बीच में आ रहा है। तो उसका रूट भी 7 और 8 के बीच में आएगा और लगभग बीच में आ रहा है, क्योंकि 49 से ज़्यादा है और जो है 64 से कम है, उसी के बीच में आ रहा है। तो ये 7 है और 8 है, तो 7 और 8 के बीच में 7.5 आएगा। अब एक बार इसे आप चेक कर लीजिए कि 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है। तो आप पा जाएंगे लगभग 56.2 आता है और आपका यहाँ 56.7 लिखा हुआ है। आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसका रूट लगभग 7.5 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप इसे यहाँ पर 7.51 भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। देखिए मज़ा तो अब आया कि इतना बड़ा रूट आ गया है, फिजिक्स में ही सॉल्व कर रहे हैं आप। इसका लगभग आंसर आपको पाना है, तो आप पहला काम क्या करिए, इसे छोटा करने का प्रयास करिए। इसको आप लिख दीजिए 8.9485 और इंटू 10 की पावर का इस्तेमाल करें। अब यहाँ आ जाएगा 4, चूँकि आपने डेसिमल को 1, 2, 3 और 4 अंक जो है डिस्प्लेस किया है, खिसकाया हुआ है।
अब अगर आपको 10 की पावर लगाने में प्रॉब्लम है तो जो पुराना वीडियो है, प्रीवियस वीडियो है, उसको आप जाके देख के आइए, वहाँ हमने ये समझा रखा है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो रूट है आपको पूरे का नहीं निकालना है, लगभग 8.9 का निकाल देना है इंटू 10 की पावर 4। ये प्रॉब्लम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ नंबर भी है और पावर भी है। देखिए अब 8.9 जो है वो सबसे करीब किसके है, 9 के करीब है, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब इसका आंसर 3 से बहुत ही कम रहेगा, बस थोड़ा सा कम रहेगा, बस 3 से थोड़ा सा कम रहेगा। अब 3 से थोड़ा सा कम क्या होता है, 2.98, 2.99। अब आप जाके चेक करेंगे तो 2.9 का जो मल्टीप्लाई है वो लगभग 3 के ही बराबर आता है, 8.9 के ही बराबर आता है। तो बस आपने देख लिया कि 8.9 एकदम 9 के करीब है, तो इसका रूट भी 9 के रूट यानी 3 के एकदम करीब होगा, जो कि 2.9 होगा। अब सर देखिए, अब 10 की पावर जो 4 का प्रॉब्लम है, 10 की पावर 4 क्या है, 10 की पावर 4 10 की पावर 2 का स्क्वायर है। जिसको भी रूट के बाहर निकलना है उसका स्क्वायर होना आवश्यक है। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और जो नंबर बचता है वही बाहर आ जाता है, तो आ जाएगा 10 की पावर 2। ये रहा इसका रूट, जिसे आप बिना बहुत टिक लगाए भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक पावर का एग्जांपल है, 10 टू द पावर -6 का आपको रूट निकालना है। तो जिसका भी रूट निकालना है उसका स्क्वायर बनना आवश्यक है। तो 10 की पावर -6 जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 का स्क्वायर है रूट में। तो जैसे ही स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो सकता है और आपका बाहर आ जाएगा 10 की पावर -3। अब आइए समझते हैं इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल है जिसमें 7.5 इंटू 10 की पावर -1 का रूट निकालना है। पूरा कंफ्यूज करता है क्योंकि 10 की पावर -1 का भी कोई स्क्वायर नहीं बनेगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि 0.75 लिख लें, या आप कहें कि 75 लिख लें, तो 10 की पावर ही -2 हो जाएगा अपने आप। अब अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम है तो ये कैसे हुआ, इसको देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। अब 75 का अलग रूट निकाल लीजिए और 10 की पावर -2 का अलग निकाल लीजिए। अब 75 का निकालना है तो हमने कहा कि 75 किसके करीब है। अब इसके लिए आप अगर जाएंगे देखेंगे कि 75 64 से ज़्यादा है और 81 से कम है, तो इसका रूट भी 8 और 9 के बीच में आएगा। तो आप 8.5 को 8.67 को चेक कर सकते हैं। अगर आप 8.7 को चेक करेंगे, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा, तो 8.7 का 75.6 कुछ करके आता है। अब आपको 75 यहाँ लाना था, 75 यहाँ आ गया, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है, तो इतना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा कम भी कर लीजिए। इसको आप आराम से 8.6 कर लें, इसका रूट बाहर आ गया इनटू। अब जो 10 की पावर -2 है यहाँ पर, 10 की पावर -2 को आप लिख सकते हैं 10 की पावर -1 का स्क्वायर। तो इससे रूट कट जाएगा और केवल यहाँ 10 की पावर -1 आ जाएगा। ये रहा आपके 75 इंटू 10 की पावर -2 का रूट। इस तरह से जिसका भी रूट निकालना हो आप देखें कि जितने रूट्स आपको मालूम है, स्क्वायर मालूम है, उनमें से किसके सबसे करीब आ रहा है। जिसके करीब आ रहा हो थोड़ा सा आप अंदाज लें वहाँ पर, और उसके बाद आंसर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।